ये दुख, ये परेशानियां, ये चिंताएं, ये समस्याएं, ये कुछ ही समय के लिए हैं। परमेश्वर आपको इन सब से बाहर निकालेगा। प्रभु अपने बेटे बेटियों को, उनके परिवार में हर एक जन को जो इस समय बहुत ही मुश्किल हालातों से होकर गुजर रहे, प्रभु बहुत सारी परीक्षाएं मानो कि उनके जीवन में आ गई है। परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूं कि उन्हें स्ट्रांग करे, उन्हें मजबूत करे और इस परीक्षा के दौर से प्रभु आप उन्हें बाहर निकालें और उन्हें मजबूत करें मेरे परमेश्वर। हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें। आप अपने प्रार्थना निवेदन भेजें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु आपको परीक्षाओं से बाहर निकालेगा। आप हमारे साथ में मिलकर प्रार्थना करें, प्रभु आपको सब प्रकार की परीक्षाओं से बाहर निकालेगा। हो सकता है आप अपने जीवन में परीक्षाओं से होकर गुजर रहे हों, जिसके कारण आपके जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं बनी हुई हैं, अनेक प्रकार के दुख, अनेक प्रकार की परेशानियां बनी हुई हैं और इन्हें देखकर आप निराश हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, चिंतित हो रहे हैं। तो हो सकता है ये वो समय है जब आपके जीवन में परीक्षा चल रही है। हो सकता है दुष्ट आपकी परीक्षा कर रहा हो, क्योंकि परमेश्वर तो गलत बातों से किसी की परीक्षा नहीं करता है, परंतु दुष्ट है जो गलत बातों से लोगों की परीक्षाओं को करता है। तो हो सकता है इस समय आपकी परीक्षा का समय चल रहा हो। तो आज मैं आपसे कहूंगा कि प्रभु आपको इन परीक्षाओं से बाहर निकालेंगे, प्रभु आपको इन परीक्षा के समय से बाहर निकालेंगे। एक वचन हम लोग देखेंगे, याकूब की किताब उसका 1 अध्याय 12 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, धन्य है वे पुरुष जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि धन्य है वह व्यक्ति, स्त्री और पुरुष दोनों, धन्य है वह व्यक्ति या फिर धन्य है वो विश्वासी जन जो परीक्षा के समय में स्थिर रहता है, जो परीक्षा के समय में स्थिर रहता है, जो परीक्षा के समय में डगमगाता नहीं है, जो परीक्षा के समय में पीछे नहीं हटता, जो परीक्षा के समय में स्थिर बना रहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर वो जीवन का मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हम सबसे की है। यदि आप परीक्षा में स्थिर रहे, यदि आप परीक्षा में स्थिर रहे, जब आपके जीवन में परीक्षाएं चल रही हैं, ऐसे समय में यदि आप स्थिर रहे, प्रभु पर यदि आपने भरोसा रखा, विश्वास में यदि आप बने रहे, तो आप वो जीवन का मुकुट पाएंगे जिसे प्रभु ने आपको देने के लिए वादा किया है। वो जीवन का मुकुट आप पाएंगे, वो अनंत जीवन का मुकुट आप पाएंगे, वो बहुमूल्य मुकुट आप पाएंगे, वो स्वर्ग के राज्य का वो मुकुट आप पाएंगे। प्रभु आपके सिर पर उस ताज को रखेगा, क्योंकि आपने विश्वास में स्थिर रहे हैं, क्योंकि आप परीक्षा के समय आपने अपने आप को स्थिर रखा है या फिर आप विश्वास में बने रहे हैं। आप जानते हैं परमेश्वर का वचन कहता है, निर्गमन किताब उसका 20 अध्याय 6 पद यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जो उस पर भरोसा रखते हैं, जो उससे प्रेम रखते हैं, परमेश्वर उन हजारों लोगों पर अपनी करुणा को बनाए रखता है। जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, दूसरे शब्दों में यदि मैं कहूं, जो परीक्षा के समय में स्थिर रहते हैं, जो परीक्षा के समय में परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, फिर भी उससे प्रेम रखते हैं, विश्वास में बने रहते हैं, परमेश्वर उन हजारों लोगों पर, उन सब लोगों पर अपनी करुणा को बनाए रखता है, उन पर अपनी करुणा को बनाए रखता है। इसलिए विश्वास में स्थिर रहें, परीक्षा के समय में आप स्थिर रहें, डगमगाएं नहीं। और स्वयं परमेश्वर ही है, स्वयं प्रभु यीशु मसीह है जो आपको परीक्षा के समय में स्थिर करता है। वो आपके पैरों को फिसलने नहीं देता, वो आपको डगमगाने नहीं देता है, वो आपको स्थिर करता है। यदि आप उससे प्रार्थना करेंगे परीक्षा के समय में, तो प्रभु आपको स्थिर खड़ा करेगा, प्रभु आपको डगमगाने नहीं देगा, आपको गिरने नहीं देगा। एक वचन हम लोग देखते हैं, पहला कुरिन्थियों उसका 8 अध्याय 3 पद यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, परमेश्वर उन्हें पहचानता है। परमेश्वर उन्हें पहचानता है जो उससे प्रेम रखते हैं। परीक्षा के समय में हो सकता है आपकी परीक्षा चल रही है, लेकिन यदि आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो वो आपको पहचानता है। वो जानता है आपके जीवन में क्या सिचुएशन चल रही है, वो जानता है आप किस घड़ी से होकर गुजर रहे हैं, वो जानता है आपके जीवन में क्या समस्या है, वो सब जानता है, उससे कुछ बात छिपी नहीं है। क्योंकि आप उससे प्रेम रखते हैं, इसलिए वो आपको पहचानता है, वो आपको जानता है, वो आपको पहचानता है।
दोस्तों, उसके पास आपके लिए बहुत अद्भुत है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो आंखों ने नहीं देखा, जो कानों ने नहीं सुना, ऐसी बातें जो चित्त में भी नहीं समाई हैं, चित्त में भी नहीं आई, कभी मन में भी नहीं आई, ऐसी बातें, ऐसी चीजें, ऐसी योजनाएं उसने आपके और मेरे लिए संजो कर रखी हैं। उन लोगों के लिए जो परीक्षा में स्थिर रहते हैं, उन लोगों के लिए जो परीक्षा में भी अपने परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उन लोगों के लिए जो फिर भी परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, विश्वास में स्थिर बने रहते हैं, उन लोगों के लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के पास अद्भुत योजनाएं हैं। उन लोगों के लिए, उन लोगों को परमेश्वर पहचानता है, उन लोगों पर परमेश्वर की करुणा बनी रहती है, उन लोगों के लिए वो अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करता है। इसलिए दोस्तों, आज शाम में मैं आपसे कहूंगा कि यदि आपके जीवन में ये समय चल रहा है जब आप परीक्षा से होकर गुजर रहे हैं, तो स्थिर रहें। इस परीक्षा के समय में स्थिर रहें, डगमगाएं नहीं। ये दुख, ये परेशानियां, ये चिंताएं, ये समस्याएं, ये कुछ ही समय के लिए हैं। परमेश्वर आपको इन सब से बाहर निकालेगा। यदि आप परीक्षा में स्थिर रहे तो परमेश्वर आपके लिए आग के भट्टे में उतर आएगा। यदि आप परीक्षा में स्थिर रहे तो परमेश्वर आपके लिए शेरों की मांद में उतर आएगा और आपको उन सब परीक्षाओं से बाहर निकाल लेगा। यिर्मयाह परमेश्वर की सेवा करते करते एक बार उससे गड्ढे में डाल दिया गया, ऐसे दलदल भरे गड्ढे में जहां उसकी मृत्यु होने पर थी। लेकिन परमेश्वर ने अपने एक जन को खड़ा किया, वो गया और उसने उसे वहां से बाहर निकाला। ऐसे ही परमेश्वर आपको इस परीक्षा के घड़ी से बाहर निकालेगा। आपके लिए परमेश्वर काम करेगा, इसलिए निराश न होएं, प्रार्थना करते रहें, विश्वास में बने रहें। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। सबको जय मसीह की। मेरा नाम तविता है। मेरा गवाही ये है, मैं नेपाल के हूँ, रैतू में रहती तो हूँ दिल्ली में। मेरा गवाही ये है, अभी 2-3 महीने पहले मेरा बेटा का नौकरी छूट गई थे, तो वो ऐसे घर में बैठे थे, नाराज़ था, तो मैंने प्रे रिक्वेस्ट भेजा और प्रे कर दिया। अमृता सिस्टर प्रे के बदल उनको टीम ने, तो मेरा बेटा को अच्छा जगह नौकरी मिला, तुरंत मिला, हफ्ता दिन के अंदर में नौकरी मिला अच्छा जगह में। तो फिर दूसरा गवाही ये है, मुझे थोड़े दिन पहले, अभी 10-15 दिन पहले मुझे खांसी, जुकाम, बुखार, सारा शरीर बदन दर्द हो रहा था, गला में दर्द, जलन हो रहा था, खांसी बहुत तेज़ हो रहा था। तो मैंने प्रे रिक्वेस्ट भेजा उनको टीम में, तो उन्होंने मुझे प्रे कर दिया, तो मुझे ठीक हो गई। तो मैं आपको टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। पीके बदर, अमृता सिस को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। हम लोग के लिए सुबह शाम को प्रे करते हैं। आपको टीम ऐसे आगे बढ़ते जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय मसीह की। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की शाम में। मैं आशा करती हूँ कि आप सबने प्रभु के वचन को सुनकर बहुतायत से आशीष पाई है। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता, हम सबके जीवनों में राज करने वाले हमारे अधिपति, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे परमेश्वर, आपके जैसा प्रेमी और दयालु अनुग्रहकारी कोई भी नहीं परमेश्वर, जो अपने बेटे बेटियों से प्रेम करे। मेरे खुदावन, मैं धन्यवाद करती हूँ कि हम सब तेरी प्रजा और तेरे लोग, तेरे बेटे बेटियां हैं। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि अपना बेटा और बेटी होने का अधिकार आपकी ओर से प्रभु हम सबको मिला है। परमेश्वर, आप हम सब के लिए स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आए, ताकि परमेश्वर उस पाप के दलदल से, उस कीट से निकालकर परमेश्वर आप स्वर्ग राज्य के अधिकारी प्रभु अपने बेटे बेटियों को बनाए। और धन्यवाद परमेश्वर कि इस जर्नी में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपका पवित्र आत्मा हम सब के साथ में है। परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु आज की सुंदर शाम के लिए। इस समय हर एक वो भाई बहन प्रभु जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु आप उनके जीवनों में कार्य करें, उनके हालातों को बदले, उनकी सिचुएशन आज जिस प्रकार से है प्रभु यीशु मसीह, जिस भी
के बात के लिए आज वो विनती लेकर आए हैं परमेश्वर। आज हर एक के प्रार्थना का उत्तर, हर एक के जीवनों में आप कार्य और उनकी फैमिली में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को आज की शाम में आप करें मेरे खुदावन। धन्यवाद परमेश्वर, क्योंकि तू महान अनुग्रहकारी है प्रभु, आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है मेरे खुदावन। यू आर द मिरेकल वर्कर लॉर्ड फादर, एंड थैंक यू जीसस फॉर दिस इवनिंग लॉर्ड, एंड वी ऑल आर हैप्पी टुडे फादर। धन्यवाद करते परमेश्वर कि हम आनंदित और खुश हैं प्रभु, क्योंकि तेरा आनंद हम सबके जीवनों में है प्रभु। धन्यवादी हैं प्रभु, दिन भर में आपने सुरक्षित रखा, संभाले रखा। जहां कहीं भी प्रभु आपके बेटे बेटियां गए प्रभु, हम सब गए प्रभु, वहां प्रभु यीशु मसीह आपकी उपस्थिति साथ में रही और आपने सुरक्षित अपने पंखों तले हम सबको रखा है। और आज सब के सब प्रभु अपने घरों में सुरक्षित है। जहां कहीं से भी वीडियो सुन रहे हैं वहीं प्रभु वो सुरक्षित है, क्योंकि वो तेरे पंखों तले हिफाजत से है परमेश्वर। मेरे खुदा, आज दिन भर में यदि कोई भी गुनाह, गलती, अपराध, कोई भी ऐसा काम जो आपकी नजरों में गलत है, जो आपको नहीं भाया है परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूं परमेश्वर पिता कि प्रभु उन सारी गलत बातों को प्रभु यीशु मसीह आप प्रभु हम सब के जीवनों से दूर करे प्रभु, क्षमा करे। हर एक जन प्रभु जो इस समय रिपेंट करे प्रभु, पश्चाताप करे परमेश्वर, आप उन्हें क्षमा करे प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूं तेरे क्षमा करने वाले हृदय के लिए प्रभु, कि तूने आज की शाम में हम सबको क्षमा किया है प्रभु। वचन के लिए धन्यवादी है परमेश्वर पिता। सच में प्रभु आप अपने लोगों को हर प्रकार के ट्रायल से, हर प्रकार की परीक्षा से परमेश्वर बचाते परमेश्वर। और आज प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जितने भी भाई बहन प्रभु आज परीक्षाओं में पड़े हैं, उनके जीवन में परीक्षाएं हैं प्रभु, उस दुष्ट ने प्रभु उनके जीवन में परीक्षाओं को लेकर वो आया है परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, हर प्रकार की परीक्षा प्रभु जो इनके जीवन में आ रही है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपसे दुआ है ऐसे समय में प्रभु इन्हें इस बात को आप स्मरण कराएं प्रभु कि तू इनके साथ में है, तू इनके साथ साथ चलता है। और उन परीक्षाओं में प्रभु आप इन्हें स्थिर करें परमेश्वर पिता, ये डगमगाने न पाए, ये गिरने न पाए प्रभु, ये टूटने न पाए प्रभु, ये निराश न होने पाए, क्योंकि तेरा वचन कहता है मत डर, मैं तेरे साथ में हूं, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। हाँ मेरे खुदावन, इस परीक्षा के समय में प्रभु अपने बेटे बेटियों को, उनके परिवार में हर एक जन को जो इस समय बहुत ही मुश्किल हालातों से होकर गुजर रहे प्रभु, बहुत सारी परीक्षाएं मानो कि उनके जीवन में आ गई है परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूं कि उन्हें स्ट्रांग करे, उन्हें मजबूत करे, और इस परीक्षा के दौर से प्रभु आप उन्हें बाहर निकालें और उन्हें मजबूत करें मेरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूं प्यारे अब्बा, आपसे प्रार्थना है मेरे परमेश्वर कि इस समय परमेश्वर प्रभु आप अपने लोगों के जीवन में कार्य करें प्रभु। मानो कि प्रभु परीक्षाओं का दौर इनके जीवनों में चल रहा है यीशु मसीह, आपका वचन कहता है कि जो कोई भी प्रभु परीक्षा में स्थिर रहेगा प्रभु आप उसके लिए अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेंगे। हाँ परमेश्वर पिता, आज की शाम में परमेश्वर प्रभु इन्हें इनकी परीक्षाओं में स्थिर करे और इनके लिए आश्चर्य कर्म करे, इनकी सोच समझ कल्पनाओं से परे आप इनके लिए करें प्रभु, क्योंकि आपके पास इनके लिए बेहतर योजना है, आपके पास इनके लिए ब्राइट फ्यूचर है, आपके पास इनके लिए चंगाई है, आपके पास इनके लिए छुटकारा है, आपके पास इनके लिए प्रभु पूर्ण रीति से परमेश्वर प्रभु कंप्लीट डिलीवरेंस आपके पास इनके लिए है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इस समय प्रभु जो प्रभु इनके माइंड में परमेश्वर प्रभु बहुत ज्यादा जो नेगेटिव थॉट स्ट्राइक कर रहे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से उन नेगेटिव थॉट्स को दूर करते प्रभु। धन्यवाद पिता, मैं नहीं जानती प्रभु क्या हालात इस समय इनके जीवनों में है परमेश्वर मेरे प्रभु, मानो कि हर तरफ से परीक्षाओं से घिरे हैं परमेश्वर प्रभु, मानो कि बच्चों की लाइफ में परीक्षाएं हैं प्रभु जी, वो उतार चढ़ाव लाइफ में है परमेश्वर प्रभु। मैं दुआ करती हूँ कि स्थिर करें प्रभु, स्थिरता का जीवन आप इन्हें दें प्रभु, स्थिर करने वाला तेरा पवित्र आत्मा इनके साथ में है परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आप अपने लोगों को डूबने नहीं देते, वरन प्रभु अपने धर्म में दाहिने हाथ से आप उन्हें थामे रखते परमेश्वर। मैं धन्यवाद देती हूं आज की शाम में परमेश्वर, जितनी प्रार्थना विनतियां इस समय प्रभु तेरे लोग इस प्रार्थना के माध्यम से कह रहे हैं प्रभु उनके घर में जब लड़ाई झगड़े हैं, कलेश है, अशांति है, सहायता करे परमेश्वर प्रभु मेरे प्रभु जी। जब बहुत ज्यादा प्रभु प्रॉब्लम्स रिलेशनशिप में है प्रभु, उन रिलेशनशिप में प्रभु अपने प्रभु कार्य को करे मेरे खुदावन, बच्चों के लाइफ में कार्य करे, नौजवानों के जीवन में कार्य करे, बुजुर्गों के जीवन में कार्य करे, जिनका कोई सहारा नहीं उनका सहारा आप बने परमेश्वर। और आज की शाम में जितनी प्रार्थना विनतियां यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम में आई हैं प्रभु धन्यवाद, एक एक विनती प्रभु तेरे नजरों के सामने है, एक एक विनती प्रभु तेरे कानों तक पहुंची है
प्रभु, क्योंकि प्रभु तेरे लोग पिता परमेश्वर तेरी दुहाई देते और तू सुनता है परमेश्वर प्रभु। और धन्यवाद, एक एक विनती प्रार्थना सुनी गई प्रभु, वो कबूल हुई है प्रभु, और आपने हाँ आमीन में प्रभु उसका उत्तर दिया है। धन्यवाद करते, जितने लोग इस समय बीमार, अस्वस्थ, दर्द में है, तकलीफ में, कोई भी घाव बना है, कोई भी चोट लगी है, यदि कोई भी हड्डी टूटी है, यीशु मसीह के नाम से इसी समय तेरी चंगाई बहने लगे प्रभु। यीशु के नाम से हर एक रोग चला जाए, यीशु के नाम से हड्डियां चंगी हो जाए, यीशु के नाम से प्रभु इनके अंदरूनी बाहरी हर एक अंग जो बीमार है वो चंगे हो जाए प्रभु। यीशु चोट चंगी हो जाए यीशु नासरी के नाम से। खुदावन ये चल फिर सके, बोल सके, देख सके, चल सके यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद, वो चंगाई उत्तर आए इसी समय प्रभु। फ्लो, हीलिंग फ्लो इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। थैंक यू फादर, आपने चंगा किया, छुटकारा दिया, बीमारियों से, रोग से, दर्द, तकलीफ से छुटकारा दिया प्रभु। जो सीरियस है उन्हें प्रभु तूने जीवन का रास्ता दिखाया परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ जो हॉस्पिटल में प्रभु आपने उन्हें छू लिया है प्रभु, जिनकी रिपोर्ट्स प्रभु बहुत ज़्यादा गलत आई है, जिसको देखकर ये चिंतित है प्रभु। हम जानते हैं कि आप रिपोर्ट्स को बदलने वाले परमेश्वर है, मिरेकल करने वाले परमेश्वर है प्रभु। आज की शाम में इनके लाइफ में मिरेकल हो पिता। थैंक यू लॉर्ड जीसस। इनके फाइनेंस के सोर्सेस को खोले, कर्ज मुक्त करें प्रभु, इनके लिए अद्भुत आश्चर्य कर्म करें प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आज की शाम में प्रभु तूने हम सबको मौका दिया कि हम धन्यवादित हो सके, मौका दिया कि प्रार्थनाओं को तेरे सम्मुख कर सके प्रभु। धन्यवाद करते हैं कि संगति में बढ़ सके। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आदर महिमा सम्मान आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।